प्रणाम साथियों, मैं गोपुत्र राम आप सभी का अभिनंदन करता हूं जागरूक किसान चैनल पर। तो यहां पर गोरक्षा दल के जिला अध्यक्ष जी हैं रमेश उर्फ मेसासी सर, जो काफ़ी लंबे समय से गोपालन से जुड़े हुए हैं और इनके मन में जो गौ भक्ति है कूट कूट के भरी है। गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलवाने के लिए जो 25 दिसंबर 2021 को अपने घर से पैदल चले थे और दिल्ली तक जो पार्लियामेंट तक बिल्कुल पैदल ही चल कर गए। तो इनके जो पाँव में बड़े बड़े छाले हैं अभी भी हैं, तो कल ही वहाँ से लौट कर आए हैं। तो इसके लिए मैं खेद चाहूँगा कि उस समय मैं यहाँ पर उपलब्ध नहीं था, नहीं तो आपको पूरा लाइव दिखाया जाता कि किस प्रकार जो रमेश उर्फ मेसा भाई ने जो गौ माता को सम्मान दिलाने के लिए कितना खर्चा किया है, कितना सहयोग किया है और किस तरह से जो इनके मन में जो गौ भक्ति कूट कूट के भरी है। और यहाँ पर ये देखिए आप मेसा भाई के पास ही जो यहाँ पर गौ माताएँ हैं और काफ़ी बड़ी हम की बिल्कुल शुद्ध हरियाणा नस्ल में जो ये गाय है। फर्स्ट टाइमर ने इसने 8 लीटर दूध निकाल कर दिखाया था, अब 2 महीने बहने के रहते हैं, दूसरी बार बच्चे को जन्म देगी। काफ़ी शांत स्वभाव की है और जी तो यहाँ पर ये शरीर से देखिए आप कि काफ़ी हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त गाय है। और जो गाय को यहाँ पर रंग पेंट कर रखा है, ये देखिए बिल्कुल सूखा हुआ जो पेंट है। तो गाय को इस तरह सजा कर रखते हैं, बिल्कुल नहला धुला कर। तो रमेश भाई राम राम, जय गौ माता, जय गोपाल। राम भाई, सारे दर्शकान जय गौ माता, जय गोपाल भाई। तो रमेश भाई कैसा रहा आपका सफर, पहले तो ये बताया। आपने 4 दिन बहुत कड़ा संघर्ष किया, बिल्कुल पैदल ही गए, क्या कुछ सहयोग मिला? संघर्ष तो क्या भाई, इस गौ माता की दया है। जी बिल्कुल ठीक है। और संघर्ष क्या हमें अपने लिए किया, गौ माता के लिए किया। गौ माता कराने वाली हम तो एक माध्यम है। जी तो आपके मन में ये विचार कैसे आया कि पैदल चलकर वहाँ तक जाएंगे, ताकि कुछ सरकार की भी कुछ आंखें खुलें, इस विषय के ऊपर भी सरकार का ध्यान केंद्रित हो। तो ये विचार भी लोगों के मन में नहीं आता और आपने तो ये करके दिखा दिया। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, आपके मन में कैसे आई ये बात? मन में तो जिस दिन से हम गौ सेवा में लगे थे उसी दिन से थी जी। पर अब एक यूपी में इलेक्शन है, जो वो मोदी जी ने एक भाषण दिया था गौ माता के लिए कि पशु होगा सबके लिए, हमारे लिए गौ हमारी माता है। जी बिल्कुल, हमारे लिए गौ माता है, गौ हमारी माता है। तो देखो हम तो कभी से जब से गौ सेवा में आए हैं, जब से भी थोड़ी ही भावना बनी है उसी दिन से हम तो शुरू दिन से माता ही मानते हैं गौ माता को। पर मोदी जी का भाषण सुनने के बाद मेरे मन में थोड़ा और ये हो गया कि हाँ भाई, अब देश की सुनने लग रहे हैं और अपने मुंह से भी बोल रहे हैं गौ माता। तो क्या पता सुनवाई कर लें इस विषय, क्या पता सुनवाई कर लें, इतने अच्छे बोल रहे हैं। तो हमें भी सोचा क्या पता मोदी जी सुनवाई कर लें, आज हमारी गौ माता का सुनने का टाइम आ गया हो। जी बिल्कुल। तो इसलिए भाई मैंने अपने 24 चबूतरा है जो महम का ऐतिहासिक 24 चबूतरा, वहाँ से नंगे पैर पैदल यात्रा चालू की। जी तो आपकी यात्रा कितने दिन में कंप्लीट हुई है? देखो यात्रा में भाई जी करीब 5 दिन लग गए। वो एक दिन वहाँ दिल्ली प्रशासन ने रोक लिया था, ठीक है, तो हमें अलाउड नहीं किया। फिर थोड़े चोरी चुपके से जाके हम वहाँ पर 3 बंदों की परमिशन लेके पीएम हाउस में भी और राष्ट्रपति हाउस में भी, दोनों जगह में अपना खून से लिखा हुआ ज्ञापन भेंट किया और उसकी हमें बाई एंड रिसीविंग मिल गई है। जी तो आपने जो ज्ञापन लिखा, आपने जो पत्र लिखा है, उसमें आपने क्या क्या बातें रखी हैं, क्या क्या मुद्दे रखे हैं? गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। और जो भारतवर्ष में गौ हत्या हो रही है, दिन भर बढ़ती जा रही है, भारत गौ हत्या मुक्त भारत देश को बनाया जाए और वह गोचर भूमि को खाली किया जाए। ये हमारी गोरक्षा दल हरियाणा की ज़रूरी मांगे थी, जो विशेष मांगे थी, हमारी 3 ही मांगे थी। जी ठीक है। हाँ जी, हमारे जो गोरक्षा दल हरियाणा के सेवक हैं, गोरक्षा दल दिल्ली, पंजाब, जो पूरे भारतवर्ष के सेवक थे ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर हमारा सहयोग किया। और विशेषकर गोरक्षा दल दिल्ली ने जो सहयोग किया ना, उनका तो देखो हम विशेष धन्यवाद बिल्कुल दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। ठीक है। बाकी जो हमारी रोहतक टीम थी वो भी दिन रात एक कर दी, उन्होंने मेरे साथ अपना सब कुछ घर त्याग दिया। तो जैसे यहाँ पर रमेश भाई के पैरों में यहाँ पर मैं छाले दिखाना चाहूँगा, बहुत बड़े बड़े छाले इनके पैरों में अभी भी हैं। ये तो
गौ माता के लिए ये तो कुछ भी नहीं मानते। छाले नहीं है राम भाई, ये तो गौ माता का दिया हुआ प्रसाद है, जी, ठीक है। बिल्कुल। अगर ये पैर कट भी जाए तब भी ये लड़ाई से उल्टे नहीं हटेंगे हम, गौ माता की लड़ाई है ये। बिल्कुल जी बिल्कुल। और ये ना हमारी सिर्फ हमारी रमेश लड़ाई भाई, नहीं है जी बिल्कुल, ना सिर्फ रमेश भाई जो समाज के लिए गोरक्षा दल में काम कर रहे हैं, गायों के लिए गोरक्षा दल में काम कर रहे हैं, गायों के लिए जो समय समय पर कुछ न कुछ नया करते रहते हैं, बल्कि अपने घर पर भी गाय रखते हैं। आजकल लोग कहते हैं कि गोरक्षा दल वाले अपने घर पर गाय नहीं रखते, तो यहाँ पर ये देखिए आप रमेश भाई के घर पे जो गाय है मात्र 6 से 7 किलो दूध उत्पादन क्षमता की गौ माता है, और जो टिट्स बिल्कुल छोटे छोटे हैं, स्पेसिंग भी बहुत कम है, दूध नहीं बहुत कम है, दूध नहीं है, फिर भी इसको सेवा कर रहे हैं। तो ऐसी जिसके अंदर गौ भावना होगी वही जो सेवा करेगा। और पूरा दिन घूम घूम कर जो महम के आसपास में, महम 24 में जो लावारिस जितनी भी गाय हैं, बेसहारा पीड़ित चोटिल गाय हैं, उन सब का जो ट्रीटमेंट करते हैं, इलाज करते हैं, उनकी दवाइयाँ पट्टी करते हैं। और बहुत बड़ा आर्थिक बैकग्राउंड भी नहीं है, मात्र छोटी सी नौकरी करते हैं, उसी से जो पैसा आता है उसको थोड़ा बहुत घर के खर्चे के लिए लगा लेते हैं, नहीं तो ज़्यादातर गायों की सेवा के लिए ही जो लगा रहे हैं। भाई जी उस नौकरी का ही मन तो 25 तारीख ने जो मेरे ऊपर वाले थे RCM ZCM थे, वो बोल रहे थे हम यात्रा नहीं करने देंगे, मैंने तो उसका भी रिजाइन डाल दिया। जी जी जी। ठीक, देखो माता को राष्ट्रमाता बनवाने के लिए, जो अपना सहयोग देने के लिए हमेशा भाई ने जो अपनी नौकरी का भी त्याग कर दिया। तो ऐसे ऐसे महान गौ भक्तों की आज हमारे समाज को आवश्यकता है, ताकि फिर से जो भारतवर्ष को पुनः उसी प्रकार गाय को सुशोभित किया जा सके और जो समाज में गाय की वैल्यू फिर से बढ़ सके। तो स्क्रीन पर रमेश राठी उर्फ मेसासी सर भाई के नंबर चल रहे हैं। अगर किसी साथी को धन्यवाद करना है या और कोई जानकारी लेनी है या कोई सहयोग करना है तो जो ज़रूर रमेश भाई से आप संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।